रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रजम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। आइए पुनः जो हमारा श्रीमद् भागवत महात्म कथा के संदर्भ में सच्चिदानंद रूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इस सच्चिदानंद रूपाई इस श्लोक पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण का ये सच्चिदानंद स्वरूप, ये उनका स्वरूप लक्षण है, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये उनका कार्य लक्षण है। जहत लक्षणावृत्ति और अजहत लक्षण वृत्ति। सच्चिदानंद रूपाय ये जहत अजहत लक्षण वृत्ति है। ये सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण का जो है वह कभी उनसे अलग नहीं होता। और विश्व की उत्पत्ति पालन संहार ये भगवान सृष्टि काल में तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं और फिर बाद में उन गुणों को छोड़ देते हैं। तो जहत लक्षण वृत्ति है। भगवान श्री कृष्ण का एक और कार्य लक्षण है तापत्रय विनाशाय। भगवान श्री कृष्ण तीनों तापों को नष्ट करते हैं। तीन ताप होते हैं जो सभी जीवों के पीछे लगे हुए हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये तीन ताप होते हैं। आध्यात्मिक ताप होता है शरीर से संबंध, ज्वर, बुखार आदि, ये आध्यात्मिक दुख है। और आधि भौतिक दुख होता है दूसरे प्राणियों के द्वारा दिया हुआ। जैसे किसी ने गाली दे दी, हमको अपमान कर दिया, हमको दुख हो गया, सर्प ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, दूसरे ने गोली मार दी, तो दूसरे प्राणियों के द्वारा दिया हुआ जो भी दुख है, जितने भी दुख हैं, वे आधिभौतिक दुख होते हैं। और आधिदैविक दुख होते हैं देवताओं के द्वारा दिया हुआ। जब कोई सृष्टि में अपराध बढ़ते हैं तब दैविक दुख उत्पन्न होते हैं। मानव समाज, मानव जाति जब अपराध करने लगते हैं, पाप करने लगती हैं, तो देवता रुष्ट होकर के उस मानव जाति के ऊपर दैविक दुख देते हैं। दैविक दुख जैसे आकाश से उल्कापात, बिजली का गिरना, अनावृष्टि हो जाना, 12-12 वर्ष तक की वृष्टि ही नहीं होना, अतिवृष्टि हो जाना, बादल का फट जाना,
महामारी आदि, ये टिड्डी है, ये महामारी आदि है। जैसे इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, ये आदि दैविक दुख है, देवताओं के द्वारा दिया हुआ ये दुख होता है। तो कोई भी संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जो त्रिताप से मुक्त है। प्रत्येक व्यक्ति जो है त्रिताप से युक्त है, तीनों ताप उसके पीछे लगे हुए हैं। पर श्रीमद् भागवत कहती है कि श्री कृष्ण के शरणापन्न जो हो जाता है, जो उनके शरणागत हो जाता है, सर्वभावेन सभी का विश्वास छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण पर विश्वास करता है, वह त्रिताप से मुक्त हो जाता है। और भगवान श्री राम के राज्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ये तीनों ताप भगवान श्री राम जी के राज्य में नहीं व्यापते थे प्राणियों को, क्योंकि सभी प्राणी उस समय भगवान के शरणागत थे। सबके मन में भगवान समाये हुए थे, भगवान की भक्ति, भगवान की आस्था थी। इसलिए श्री राम राज में समाज, जनता तीनों ताप से मुक्त थी, तीनों ताप से मुक्त थी जनता। भगवान श्री कृष्ण के जो शरणागत हो जाते हैं वह त्रिताप से मुक्त हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण के लिए नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ श्रीमद् भागवत में केवल कृष्ण को नमस्कार नहीं किया है, श्री कृष्ण के सहित, श्री के सहित कृष्ण को नमस्कार किया, श्री जी के सहित कृष्ण को नमस्कार किया। हमारी वृंदावन की उपासना है, केवल कृष्ण की उपासना नहीं है, श्री जी के सहित कृष्ण की उपासना है। मतलब अकेले कृष्ण की उपासना अधूरी उपासना है। जब तक कि श्री कृष्ण के साथ श्री जी ना हो, राधा जी ना हो, राधा के बिना श्री कृष्ण पूर्ण नहीं है। श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा हो किसी के मन में, श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा हो किसी के मन में, तो सर्वप्रथम श्री जी के चरणों की भक्ति करना पड़ेगा, राधा जी की भक्ति करना पड़ेगा। यदि कोई श्री कृष्ण की भक्ति नहीं, श्री राधा जी की भक्ति नहीं करता है और श्री कृष्ण के दर्शन चाहता है, तो वह ऐसे ही चाहता है जैसे अमावस की रात्रि को पूर्ण चंद्र के दर्शन करना चाहे। असंभव है। जब तक पूर्णिमा तिथि नहीं आएगी तब तक पूर्ण चंद्र के दर्शन असंभव। इसी तरह से जब तक श्री राधा की कृपा नहीं होगी तब तक श्री कृष्ण के दर्शन असंभव है। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो भक्ति है, वृंदावन की भक्ति है, यह श्री जी के सहित श्री कृष्ण की भक्ति है, अकेले कृष्ण की उपासना नहीं। श्री का अर्थ होता है श्रयति हरिन इति श्री, जो हरि की सेवा करती हैं उनका नाम श्री है। लक्ष्मी जी निरंतर भगवान विष्णु के
युगल चरणार बिंदों की अनवरत रूप से सेवन में संलग्न रहती है, इसलिए उनको स्त्री कहा गया। निरंतर सेवा में लगी रहती, इसलिए वो स्त्री है। अथवा वृंदावन का जो पक्ष है, तो स्त्री का अर्थ होता है श्रयते हरिणा इति स्त्री, हरि के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है वह स्त्री है। हमारी वृंदावन की उपासना उल्टी है। सब जगह तो श्री जी ठाकुर जी की सेवा करती है, पर वृंदावन की उपासना उल्टी उपासना है। स्वयं श्री जी के चरणों की सेवा हमारे ठाकुर जी करते हैं। आप वृंदावन आए, वृंदावन में सेवा कुंज पर आप जाएंगे तो सिंहासन पर बैठी हैं श्री जी और उनके पादार बिंद की सेवा कर रहे हैं हमारे त्रिलोकपति जगत स्वामी श्री कृष्ण। तो यहाँ की उपासना तो श्री जी की उपासना है, श्री प्रधान उपासना है। इसलिए श्री कृष्णाय नमः कहा। केवल कृष्ण को नमस्कार नहीं, श्री जी के सहित कृष्ण को नमस्कार। कृष्ण का अर्थ होता है, कृष्ण शब्द का कृषि भूवाचक शब्द है, नश्च निर्वृतिवाचक, तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण विधीयते। कृष्ण में कृष्ण शब्द जो है भूवाची शब्द है। भू सत्याम धातु होती है जिससे भवती बनता है, तो सत्ता वाचक कृष्ण शब्द है और नकार निर्वृति मतलब आनंद वाचक शब्द है। तो जो अपने अखंड आनंद सत्ता में विद्यमान रहता है उसी का नाम कृष्ण है। सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो ही कृष्ण है। दूसरा भक्तों ने अर्थ किया करसती भक्तानाम चित्तमिति कृष्ण, जो भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं उनका नाम कृष्ण है। करसती गोपी नाम चित्तमिति कृष्ण है, जो गोपियों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं उनका नाम कृष्ण है। करसती राधाया चित्तम इति कृष्ण है, जो राधा के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ श्री के सहित हमारे ठाकुर जी को नमस्कार किया गया। नमः नमः नमस्कार। बिना नमस्कार के भक्ति संपन्न नहीं होती है। आप पूजा करें और पूजा के पश्चात नमस्कार करना जरूरी है। नमस्कार जो है साष्टांग नमस्कार सबसे श्रेष्ठ नमस्कार है। साष्टांग का मतलब होता है 8 अंगों से भगवान को नमस्कार करना। नमस्कार करना ये जो है एक प्रकार की भक्ति है। तो ये बिना नमस्कार के भक्ति अधूरी होती है। साष्टांग 8 अंगों से प्रणाम करना, एक पैर से, एक हाथ से, एक सिर से, एक वक्षस्थल से, एक नयन से और मनसा मन से भी। तो ये इत्यादि ये 8 अंगों से प्रणाम करना ही साष्टांग प्रणाम माना गया। अब देखिए, प्रणाम के समय में हमारी दृष्टि भी भगवान में रहना चाहिए, क्योंकि साष्टांग प्रणाम मनसा दृष्टिया, मन से भी हो और दृष्टि से भी प्रणाम। ये नहीं कि हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और हमारी नजर इधर उधर घूम रही है,
कहीं दूसरी जगह देख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मन भी भगवान में होना चाहिए। ये नहीं कि हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और हमारा मन अन्यत्र जाकर के अन्य वस्तुओं का चिंतन कर रहा है, तो इसमें भी प्रणाम में कमी रह जाएगी और उस प्रणाम रूपी भक्ति में भी कमी रह जाएगी, वह अधूरी हो रह जाएगी। इसीलिए मतलब शरीर से तो हम भगवान को प्रणाम करें, उसके साथ साथ हमारी दृष्टि भी और मन भी भगवान में लगना चाहिए। यही सच्चा प्रणाम होता है। अक्सर देखा जाता है कि हमारा मन तो पूजा शरीर तो पूजा में रहता है, वाणी से भी हम भगवान का नाम, भगवान के स्तोत्रों का गुणानुवाद गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। हमारा शरीर और हमारा मन तो पूजा में रहता है, मंदिर में रहता है, और हमारा मन जो है, वाणी और शरीर तो भगवान में रहते हैं, पर हमारा मन पूजा में नहीं रहता है, मंदिर में नहीं रहता है, भगवान में नहीं रहता है। वह तो दूसरे ही जगह भटकते रहता है। तो आप देखेंगे इसके उदाहरण में श्री यशोदा जी दसम स्कंद के ऊखल बंधन लीला में प्रसंग आता है कि यशोदा जी की वृत्ति देखिए सेवा में। प्रातः काल हुआ है, श्री यशोदा जी अपने लाला के लिए माखन निकाल रही है और दही मंथन कर रही है। दोनों हाथों से जो रस्सी है वह पकड़ी है और वहां पर श्री सुखदेव जी यशोदा जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। एक बार मतलब श्रीमद् भागवत में एकदा शब्द का प्रयोग किया है जहां विशिष्ट लीला को प्रदर्शित करना होता है, और रामचरितमानस में यही एकदा शब्द एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार। ये दामोदर मास की कथा है और भगवान श्री कृष्ण के लिए यशोदा जी माखन निकाल रही हैं। और आप उनका स्वरूप देखिए, शरीर से माखन निकाल रही है यशोदा जी और वाणी से श्री कृष्ण ने अभी तक जितने भी चरित्र किए हैं उन चरित्रों का गायन कर रही है और तान अनुस्मरत उनका स्मरण भी कर रही है। अब देखिए, स्मरण जो होता है मन से होता है, गायन वाणी से होता है और सेवा शरीर से होती है। मतलब यशोदा जी का यहाँ पर शरीर भी श्री कृष्ण में लगा है, वाणी भी श्री कृष्ण में लगी है और मन भी श्री कृष्ण में लगा है। ऐसा नहीं कि शरीर और वाणी से तो सेवा हो और मन संसार का चिंतन करे तो यह सेवा में कमी रह जाती है। तो यही तो है भक्ति का कलंक क्या है, भक्ति में दोष क्या है,
भक्ति का दुर्गुण क्या है? भक्ति का दुर्गुण यही है कि मन वाणी से तो हम भक्ति करें, पर मन से संसार का चिंतन करें। यही भक्ति का कलंक है, भक्ति में दोष है। तो भगवान ऐसी सेवा से प्रसन्न तो होते हैं, पर ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रसन्न कब होते हैं? जब हमारा शरीर, हमारी वाणी और हमारा मन श्री कृष्ण में लगा रहे, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नमस्कार के संबंध में हम लोग चिंतन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को शरीर से, वाणी से और मन से नमस्कार करना चाहिए। यही सच्चा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी का स्मरण किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सुखदेव जी माँ के उदर में 12 वर्ष रहे, सुखदेव जी माया के डर के वजह से अपनी माँ विटिका के उदर से निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान था माँ के उदर में। हम सबको ज्ञान नहीं होता। माँ के उदर में जब रहता है जीव, उस समय तो ज्ञान रहता है, पर जैसे बाहर आते हैं वैसे ही जो है ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे तृतीय स्कंद में वर्णन आया है कि माँ के उदर में जीव भगवान की स्तुति करता है, तो उस समय सभी को ज्ञान रहता है। किसी किसी टीकाकारों का मत है कि किन्हीं किन्हीं पुण्यात्मा जीवों के अंदर माँ के उदर में ज्ञान रहता है, सबके अंदर नहीं होता। और किन्हीं किन्हीं टीकाकारों का मत है कि सभी जीवों के अंदर ज्ञान रहता है माँ के उदर में जब वह रहता है, जैसे तृतीय स्कंद में वर्णन आया।